भारतीय अर्थशास्त्र का 7वां चैप्टर भारत में कर प्रणाली। भारत में जो टैक्स का सिस्टम है वो क्या है और कब कब इस पे संशोधन किया गया और कब कब टैक्स में बदलाव किया गया और कर के प्रकार कितने होते हैं, ये सभी इसमें देखेंगे। आइए। भारतीय कर प्रणाली। कर मतलब टैक्स, एक अनिवार्य भुगतान है। अनिवार्य भुगतान मतलब वह हमें देना ही है। कर के बदले विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता। कर की आय सामान्य हित में उपयोग होती है। कर का उद्देश्य है वर्तमान में कर का मुख्य उद्देश्य सरकार की आय प्राप्त न कर आय की असमानता को दूर करना है। अर्थव्यवस्था का नियमन आय की प्राप्ति धन के समान वितरण। यहाँ पर आय की प्राप्ति और धन का समान वितरण है। तो यहाँ पर जिन लोगों पर टैक्स लगाया जाता है, जो टैक्स सरकार को प्राप्त होता है, उसका उपयोग सरकार सामान्य हित के लिए करती है। मतलब जो गरीब लोग हैं उनको उनके आय की हित और उनके आर्थिक हित को सुधारती है। टैक्स के माध्यम से ही सरकार जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कराती है और राशन वगैरह भी वह इसी के माध्यम से सरकार प्राप्त करती है। यहाँ पर हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की कर प्रणाली। तो सबसे पहले देखेंगे प्रगतिशील कर प्रणाली। बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको। यहाँ आय दर बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे यहाँ पर आय बढ़ेगी वैसे ही टैक्स की जो दर है वह भी बढ़ा दी जाती है। प्रतिगामी कर प्रणाली। यहाँ आय बढ़ने के साथ साथ कर प्रतिशत में कमी आने लगती है। जैसे ही यहाँ पर आय बढ़ेगी तो टैक्स में उसी हिसाब से कमी आने लगती है। अनुपातिक कर प्रणाली। अनुपातिक कर प्रणाली में पूरी आय पर सभी को समान दर से कर अदा करना पड़ता है। इसमें आय बढ़ने से कर की राशि में वृद्धि होती है परंतु कर प्रतिशत यथावत बना रहता है। तो यहाँ पर जो होगा सभी को समान रूप से कर देना होगा। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो होगा, जैसे हम मान सकते हैं जीएसटी में एक स्लेब है 18%, वह हर किसी व्यक्ति को समान रूप से ही देना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं अनुपातिक कर प्रणाली। यहाँ पर सभी को समान रूप से कर देना होता है। अधोगामी कर प्रणाली। इसमें एक सीमा तक आय बढ़ने पर कर प्रतिशत में वृद्धि होती है किंतु उसके बाद उससे ऊपर कितनी भी आय हो अधोगामी कर प्रणाली की दर समान रहती है। भारत में कर प्रस्ताव कर से प्राप्त आय सार्वजनिक आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो भारत सरकार की जो आय है उसका जो एकमात्र स्रोत है वह है टैक्स। और सामान्य कर के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर, इसे कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, इसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर हम देखेंगे जो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, यह जिस व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है वही कर अदा करता है। तो हम कह सकते हैं जिस व्यक्ति या संस्था पर इस कर को लगाया है वह उसी को देना होगा, उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। जैसे हम कह सकते हैं आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, व्यवसाय कर, उपकर, उपकर नहीं होगा इसमें, उपहार कर, ये सभी क्या है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसी को देना होता है, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसी तरह अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स, यह वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। ये व्यक्ति पर न लगाकर वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाता है और इसको हम स्थानांतरित कर सकते हैं, मतलब इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति पर। इसमें करारोपण की प्रणाली कठिन होती है और इसका अनुमान लगाना भी कठिन होता है। जैसे हम कह सकते हैं उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री सेल टैक्स और इसी तरह जीएसटी। उपकर तथा अधिभार, इसे कहते हैं सेस और इसको कहा जाता है सरचार्ज। यहाँ पर हम देखेंगे किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया कर उपकर कहलाया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर। यहाँ पर उपकर शेष जो कि एक विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जा रहा है, मतलब अगर शिक्षा के लिए लगाया जा रहा है तो वह पैसा शिक्षा पर ही खर्च होगा और जो अगर स्वास्थ्य के लिए लगाया जा रहा है तो वह स्वास्थ्य पर ही खर्च किया जाता है।
इसको कहते हैं हम उपकर, जो कि विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाता है। इस समय इसकी दर वर्तमान में है 4%। इसी तरह अधिभार, इसको भी कहते हैं हम टैक्स ऑन टैक्स, अधिभार इसे कहते हैं हम टैक्स ऑन टैक्स सरचार्ज। यह विशेष प्रयोजन के लिए नहीं लगाया जाता, यह विशेष प्रयोजन के लिए नहीं लगाया जाता है। सामान्य अधिभार प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है, और याद रखना यह डायरेक्ट टैक्स पर लगेगा, डायरेक्ट टैक्स पर। और जो हमारा उपकर है सेज, यह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों करों पर लगाया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, यह प्रत्यक्ष करों की उगाही से जुड़े सभी मामलों का निपटारा करता है, और इसकी स्थापना आपको मिलेगी 1963 में। इसने कार्य करना प्रारंभ किया है। जितने भी प्रत्यक्ष कर से संबंधित, उगाही से संबंधित जितने भी मामले हैं उसका निपटारा करा जाएगा CBT द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT द्वारा इसका निपटारा किया जाता है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है सेवा कर, इसे बोलते हैं हम सर्विस टैक्स। भारत में सबसे पहले ये देखने को मिलेगा 1994-95 में, और इसमें वो 3 सेवाओं पर लगाया गया, टेलीफोन, बीमा और शेयर बाजार पर। यह चैलैया समिति की सिफारिश पर 88वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसे अनुच्छेद 268A में केंद्रीय सूची में जोड़ दिया गया है। केंद्रीय सूची में इसको जोड़ा गया है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, उसका संविधान संशोधन भी। मूल्य वर्धित टैक्स, इसको बोलते हैं हम वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। यह राज्यों में बिक्री कर के स्थान पर इसे लागू किया गया है। इसे राज्यों में सेल टैक्स के स्थान पर इसको लागू किया गया है। और एग्जाम में प्रश्न आता है सबसे पहले किस राज्य में इसे लागू किया गया, तो 2005 में इसे हरियाणा राज्य में सबसे पहले इसे लागू किया गया था। लगभग सभी इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर, लगभग सभी इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर एक टैक्स बना दिया गया है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। मैंने कहा कि इसमें लगभग सभी इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर एक टैक्स बना दिया है GST, जिसे कहा गया है वस्तु एवं सेवा कर। इसमें सीमा शुल्क को छोड़कर केंद्र व राज्य स्तर के सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के संदर्भ में अप्रत्यक्ष कर को समाप्त करके इनके स्थान पर GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू कर किया गया, जिसको याद रखिएगा जून 2017 में लागू किया गया है। इसमें एग्जाम में प्रश्न आता है इसमें क्या क्या शामिल नहीं किए गए हैं, तो याद रखिएगा इसमें पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, पेट्रोल, गैस और अल्कोहल, सोना, चांदी इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। फिर उसके बाद एग्जाम में प्रश्न आता है कि GST में कितने स्लैब हैं, मतलब इसकी जो टैक्स की दर है वह कितनी है, तो यहाँ पर 4 स्लैब आपको देखने को मिलेंगे। नोट कर लीजिएगा, 5%, 12%, 18% और 28%, यह 4 स्लैब आपको देखने को मिलेंगे। केंद्रीय कर, सेंट्रल टैक्स, जो कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, जैसे आयकर, इनकम टैक्स, कृषि आय के अतिरिक्त जो अन्य टैक्स हैं वह, मतलब कृषि आय पर टैक्स होगा लेकिन उसी आय से जो अतिरिक्त होगा, तो हम कह सकते हैं जो इनकम टैक्स है हमारा, उस पर जो टैक्स लगा रहा है वो केंद्र सरकार लगा रही है, लेकिन कृषि आय के अतिरिक्त जो टैक्स हैं वह आयकर होंगे। निगम कर मतलब कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों पर लगाया जाता है। सेवा कर, सर्विस टैक्स, सीमा शुल्क, आयात निर्यात शुल्क, अफीम, अल्कोहल पर पदार्थों को छोड़कर, मतलब यहाँ पर जो आयात निर्यात शुल्क लगेगा वह अफीम व अल्कोहल पदार्थ को छोड़कर, क्योंकि यह राज्य का मैटर आ जाता है। शेष वस्तुओं के संबंध में उत्पादन शुल्क, औषधि एवं प्रसाधन उत्पादन सहित शेयर बाजार, सट्टा बाजार के व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त अन्य कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय, उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, जो समाचार पत्र हैं उनमें जो प्रकाशित विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं वह केंद्र सरकार लगाएगी। रेल यात्री किराया तथा माल भाड़े पर कर, रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाए
गए यात्रियों पर माल कर। और यहाँ पर हम देखेंगे जो उपहार कर लगाने का जो अधिकार है वह भी केंद्रीय सरकार को दिया गया है। राज्य कर, स्टेट टैक्स, तो यहाँ पर देखेंगे जो राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं यह कर राज्य सरकार द्वारा आरोपित किए जाते हैं, जैसे लगान। यहाँ पर भूमि कर याद रखिएगा, भूमि कर, माल के क्रय विक्रय पर कर, समाचार पत्रों के अतिरिक्त, जो माल का क्रय विक्रय हो रहा है लेकिन समाचार पत्रों के अतिरिक्त, कृषि आय भूमि तथा भवन पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, स्टेट ड्यूटी, ओबीसी का अधिकार होगा, उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क, अल्कोहल मदिरा, यहाँ पर रखना, याद रखना, जो अल्कोहल जो मदिरा है और नार्कोटिक्स यह राज्य सरकार के अंडर में आता है। उत्पादन शुल्क, गाड़ियों पर, पशुओं पर, नाव पर, सड़कें, यहाँ पर हम देखेंगे पथ कर, जो रास्ता जो टैक्स है, टोल टैक्स है वह भी, आंतरिक जल मार्गों द्वारा यात्रियों पर, माल के आवागमन पर कर, विलासिता और मनोरंजन, जुआ आदि कर, यह सब किस में आ जाएंगे, हमारे राज्य में। कर सुधार समितियां, जो यहाँ पर कमेटी बनी है वो देखेंगे हम, तो चेलैया समितियां नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आता है। कर ढांचे में सुधार देने के लिए 1991 में केलकर समिति प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों में सुधार से संबंधित सन 2002 में एम के गुप्ता आयोग वस्तु एवं सेवा कर के साथ उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर से संबंधित। पाचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। एल के झा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। रेखा पारिक समिति यह है आपकी अप्रत्यक्ष कर से संबंधित। और मंजूनाथ दतिया समिति यह आपको मिलेगी रेलवे किराया भाड़ा कर से संबंधित समिति। एग्जाम में क्वेश्चन आता है टैक्स हेवंस क्या है, तो टैक्स हेवंस वह देश हैं जहां पर टैक्स बिल्कुल नहीं लिया जाता या फिर न के बराबर लिया जाता है। याद रखना, टैक्स हेवंस वह कंट्री है जहां पर टैक्स नहीं लिया जाता या फिर ना के बराबर लिया जाता है। और यहाँ पर जो हम देखेंगे, यहाँ पर ऐसा देश या क्षेत्र जहाँ कोई कर अदा मतलब टैक्स अदा नहीं किया जाता या अन्य देशों की अपेक्षा कर की दर न्यूनतम होती है। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ हमें मोस्टली मिलेगा काला धन जमा, जो ब्लैक मनी है, करने वालों के प्रति अत्यधिक गोपनीयता रखी जाती है। जो ब्लैक मनी रखी जाएगी उसके लिए गोपनीयता रखी जाएगी। तो विश्व के प्रमुख टैक्स हेवंस देश, तो स्विट्जरलैंड जो आप जानते ही होंगे इसके बारे में, बरमूडा, लग्जमबर्ग, कुक द्वीप, साइप्रस, जिब्राल्टर। इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आपको टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करना होगा। सभी वीडियो का जो पीडीएफ है आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।